के पूर्व में जो जनगणना हुआ उसमें हिजड़ों की गिनती हो गई और पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। और हम आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि जो मूल निवासी बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए, ओबीसी के जाति आधारित गिनती किया जाए और जो सरकारी सेक्टर को निजीकरण किया जा रहा है तो संख्या के अनुपात में SC ST OBC और माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देने का काम किया जाए, रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया जाए। और वो तो हमारा अभी पहला चरण था। दूसरा चरण प्रदर्शन रैली हमारा होगा 18 अप्रैल को और इसके बाद 25 मई को भारत बंद होगा मनोहर चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में और मनोहर वामन मेश्राम साहब के निर्देशन में। ये तो अभी हमारा पहला चरण था और जो हमारा मुद्दा है बहुत सारा है। उसमें मध्य प्रदेश में हमको ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया, NRC NPR हमारा मुद्दा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर करके EVM में जो घोटाला हो रहा है, केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। और 18 अप्रैल को हम प्रदर्शन रैली करेंगे और 25 मई को बंद करने का काम करेंगे कि ओबीसी को जाति आधारित गिनती किया जाए। तो भारत देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्ता बिल्ली की गिनती हो रही है। इतना ही नहीं, इसके पूर्व में जो जनगणना हुआ उसमें हिजड़ों की गिनती हो गई और पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है और पिछड़ा मांग भी नहीं कर रहा है। इतना एहसास शून्य हो गया है, उदासीन हो गया है अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति। इसलिए हमारा जोरदार मांग होगा कि केंद्र सरकार का जो है वो हमको ओबीसी के जनगणना जो है वो 2021 में करना था, उसको अवश्य करे, नहीं तो 25 मई को हमारा भारत बंद होगा। आज का जो धरना है ये ओबीसी को जनगणना न करने के विरोध में। हम लोग का कहना है कि जब जानवरों की गिनती होती है, जंगल पहाड़ और भालू बांदर यहाँ तक कि हिजड़ों की गिनती होती है और पिछड़ों को क्यों नहीं। हम चाहते हैं कि इस देश में जितने भी लोग हैं SC ST OBC का गिनती होता है, माइनॉरिटी का गिनती होता है, समान जाति का गिनती होता है, धर्म के आधार पर गिनती होता है, तो फिर वो ओबीसी को क्यों नहीं, ओबीसी को भी गिनती होनी चाहिए। 1931 के बाद आज तक ओबीसी का जनजातीय आधारित जनगणना नहीं हो पाया और जितने भी मनवादी शासक जो हमारे दिल्ली केंद्र पर बैठे हुए हैं वो केवल बहलावे फुसलावे करते हैं और हम लोग को गिनती करने का आश्वासन तो देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ये बात 30 के बाद आज तक टलते हुए आ रहा है और ये हमारा जो धारणा जो है ये धारणा फिर हम 18 अप्रैल को बहुत बृहद पैमाने पर रैली हमारा होगी और 22 मई को हम भारत बंद करेंगे और ये हमारा आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से होते रहेगा। मानवर हमारे 52 राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में और हमारे जो पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर चौधरी विकास पटेल जी हैं उनके नेतृत्व में ये धारणा प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या कहेंगे? देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है इसमें हमारा कई विषय है, लगभग 11 बिंदु है। हम कुछ बिंदु के बारे में बात कहेंगे, कुछ बिंदु के बारे में अन्य वक्ताओं ने कह दिया है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती न करने वाले जो सरकार में बैठे वाले जो लोग हैं, बैठने वाले ये गद्दार लोग हैं, कायर लोग हैं जो ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे हैं। 2021 में जाति आधारित गिनती का समय था पर एक कायरों ने नहीं किया। ओबीसी की जनसंख्या 1931 के अनुसार 52% है और 52% हिस्सेदारी मानव संसाधन व्यवस्था के हर क्षेत्र में चाहिए। आज ओबीसी की नौकरी 12 करोड़ है, 12 करोड़ नौकरियों पर एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं
जिनका भारत पर शासन है, सरकार है। तो ये गद्दार लोग ओबीसी की मलाई खा रहे हैं, ओबीसी के हक हिस्से की जो मलाई खा रहे हैं, उनके हक हिस्से पर बैठे हुए हैं। ये जातीय आधारित गिनती न करना चाहते हैं, क्योंकि गिनती करेंगे तो पता चल, और जिसको देना चाहते हैं उसको दे नहीं पाते हैं, क्योंकि ये गद्दार लोग ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं। मशीन और मीडिया इनके नियंत्रण में है। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में ईवीएम की बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई। चुनाव आयोग के सारे पदाधिकारी ईवीएम लेकर के पैदल चल रहे हैं, कचरा वाला गाड़ी पर लेकर के इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऑडियो वायरल हुआ, उसमें पदाधिकारी बता रहे हैं कि हमें ऊपर से ही डबल ईवीएम दिया गया था। जो ईवीएम से चुनाव हमने करवाया उस ईवीएम को हटा दिया, और जो ईवीएम से चुनाव नहीं करवाया उसको लगा दिया। तो जो ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ वो ईवीएम को काउंटिंग में ले जाया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी धोखा है। बीजेपी के पर्ची पकड़े गए, तमाम तरह के घोटाला 5 राज्यों के चुनाव में हुआ है। उत्तर पंजाब में किसान लोगों ने भी चुनाव लड़ा, किसान का मात्र 1 सीट आया, जो कि उसमें कई सीट आने वाले था। बड़े पैमाने पर पंजाब के किसान वह किसान आंदोलन किए थे। तो बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने जो है से कि ईवीएम को लेकर के चोरी करवाया, चुनाव में धांधली करवाया ईवीएम से। चुनाव आयोग चोरों का बहुत बड़ा सरदार है। दुनिया के ऐसा किसी भी देश में इतना बड़ा चोरों का सरदार हमने अभी तक नहीं देखा।